आज हम बात करेंगे कि आप अपने टूटते हुए घर को किस तरह से बचा सकते हैं, घर क्यों टूटते हैं और इसमें हम क्या अपना रोल प्ले कर सकते हैं। दिस इज़ अली अजमल। मैं एक माहिरे नफ्सियात हूँ और गुज़िश्ता 10 सालों से अपने क्लिनिक पे ज़हनी अमराज का इलाज कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एज आ विजिटिंग प्रोफेसर भी अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि आप अपने टूटते हुए घर को किस तरह से बचा सकते हैं, घर क्यों टूटते हैं और इसमें हम क्या अपना रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखें, घर टूटने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े जो हैं आपस में, वो घर टूटने की सबसे बड़ी वजह है। उसके बाद घर में हस्बैंड वाइफ के अलावा जो और करीबी रिश्ते रहते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, तो अगर किसी की उनके साथ नहीं बनती तो ये भी एक घर टूटने की बड़ी वजह है। इसके अलावा तीसरी घर टूटने की सबसे बड़ी वजह जो है वो हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे को मुतमिन ना कर पाना, उनकी अज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार ना होना। सबसे पहले अगर हम इस बारे में बात करें कि आम तौर पे हस्बैंड वाइफ के झगड़े क्यों होते हैं, जो कि घर टूटने की सबसे बड़ी वजह है, तो देखें हस्बैंड वाइफ के झगड़ों की जो बड़ी बड़ी वजूहात हैं उनमें सबसे बड़ी वजह फाइनेंशियल वरीज हैं। ऑब्वियसली अगर घर में घर की फाइनेंसेस ठीक नहीं होंगी, उसकी वजह से दोनों ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे और झगड़े बढ़ेंगे। इसके अलावा जो हस्बैंड वाइफ के झगड़ों में सबसे बड़ी वजह है वो है हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप होना, आपस में बातचीत ना करना, एक दूसरे को ना समझना, जिसकी वजह से फाइनेंशियल वरीज मजीद फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती हैं। घरों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ज़्यादातर घरों में फाइनेंशियल वरीज हैं, पैसों का मसला है, लेकिन ये मसले हस्बैंड वाइफ दोनों ही बड़ी अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं अगर उनमें कम्युनिकेशन गैप नहीं है, अगर वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से अगर वो बात करते हैं और एक दूसरे के साथ अगर वो टाइम स्पेंड करते हैं हस्बैंड और वाइफ, तब हम ऐसे जितने भी ज़िंदगी में फाइनेंशियल मसाइल और दूसरे तीसरे मसले हैं उनको बर्दाश्त भी कर जाते हैं और उनमें से निकल भी जाते हैं। अब अगर हम दूसरी वजह की बात करें जो कि घर टूटने में सबसे बड़ी वजह है, वो है हस्बैंड और वाइफ के अलावा घर में जो दूसरे लोग हैं उनके साथ ताल्लुकात ना बना सकना या उनको कायम ना रख सकना। देखिए इसमें ये अक्सर सुनने में आता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में कि किसी बहू की सास के साथ नहीं बनती, सास ने का ये गिला है कि बहू मेरी इज्जत नहीं करती, और बहू का ये गिला है अक्सर कि सास मेरी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को समझ नहीं सकते और अपने अपने पर्सपेक्टिव पे अड़े रहते हैं और घरेलू झगड़े बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बात समझने की ज़रूरत है सब सासों को और सब बहुओं को कि हर एक शख्स का अपना अपना माइंड होता है, हर शख्स अपने माइंड में ही रहता है। हर शख्स की जैसे एक जिस्मानी ज़िंदगी होती है वैसे ही हर शख्स की एक ज़हनी ज़िंदगी भी होती है। हम ज़हनी तौर पे मुख्तलिफ लेवल्स पे होते हैं, हम ज़हनी तौर पे मुख्तलिफ ज़िंदगियाँ गुजार रहे होते हैं। अगर सास बहू से बनाना चाहती है और बहू सास से बनाना चाहती है तो सबसे पहले आपको ये चाहिए कि दोनों ही दूसरे का पर्सपेक्टिव समझें, यानी कि दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें। जब आप देखेंगे कि आपने एक दूसरे के पर्सपेक्टिव पे अपने आप को रख के सोचना शुरू कर दिया, तब आप देखेंगे कि ये जो झगड़े हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा जॉइंट फैमिली सिस्टम में और भी मसाइल होते हैं कि देवर देवरानियों से भी नहीं अक्सर बन रही होती, और तो और जो हस्बैंड है उसकी
वाइफ की फैमिली के साथ नहीं बनती, वो अपने इन लॉज में मिलना नहीं चाहते। उनको बहुत सारे हस्बैंड जो हैं वो मेरे पास आते हैं और शिकायत करते हैं कि हम उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम उनके घर आना जाना नहीं है, जिसकी वजह से मेरी वाइफ मुझसे झगड़ा भी करती है और बुरा भी मनाती है। देखिए, तो मैं सारे हस्बैंड को यही कहना चाहता हूं कि आप अगर किसी से आपकी नहीं बनती या आप उनके साथ मिलना जुलना नहीं चाहते या आपका दिल नहीं करता, तो आप कोई ऐसी कॉमन ग्राउंड्स ढूंढें, कोई ऐसी दिलचस्पियां ढूंढें जो आपकी और उनकी सेम हो, जिनसे आप मिलना जुलना चाहते हैं। तब आपको उनसे मिलने में, अपने इन लॉज की तरफ जाने में, उनसे मिलने में, उनको इनके साथ टाइम गुजारने में दिक्कत नहीं होगी और उससे आपका घर भी खुशगवार रहेगा, आपकी वाइफ के गिले भी आपके साथ ख़त्म होंगे और आपके घर को टूटने से बड़ी हद तक जो है आपका घर बच सकेगा। इसके अलावा अगर तीसरी सबसे बड़ी वजह की बात कर ले कि ये जो अज़वाजी ताल्लुकात बेहतर ना होना, और बहुत सारे लोग ये गिला करते हैं, हस्बैंड भी और वाइफ भी, कि मेरे जो पार्टनर है उसमें ख्वाहिश की कमी है, वो मुझे उस तरह से खुश नहीं रख सकता या रख सकती, जिसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार हूँ और उस तरह से ज़िंदगी में मुझे खुशी हासिल नहीं होती। तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है कि हम क्यों, हमारे अंदर ये ख्वाहिश की कमी होती है और क्यों हम इसमें मुश्किल महसूस करते हैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने में। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी आम तौर पे पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी का ना होना वजह होती है। आमतौर पे हस्बैंड और वाइफ दोनों ही हेल्दी होते हैं, सेहतमंद होते हैं, दोनों में ख्वाहिश मौजूद होती है, लेकिन एक दूसरे के साथ ख्वाहिश को पूरा करना उनके लिए मसला होता है। जी हाँ, ये कंपैटिबिलिटी का इशू है। जब आप एक दूसरे के साथ टाइम गुजारेंगे, यानी कि क्वालिटी टाइम गुजारेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, एक दूसरे में दिलचस्पी लेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, तब आपकी कंपैटिबिलिटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा अज़वाजी ताल्लुकात का बेहतर ना होना भी घर टूटने की बहुत बड़ी वजह है। आमतौर पे अक्सर हस्बैंड वाइफ ये शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि उनमें डिज़ायर की, यानी कि अज़वाजी ताल्लुकात की ख्वाहिश की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को खुश नहीं रख सकते और मुतमिन होना भी उनके बस में नहीं होता। अब इसकी सबसे बड़ी वजह अगर बात करें कि ये जो अज़वाजी ज़िंदगी है इसमें क्यों मसाइल आ रहे हैं, तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह कंपैटिबिलिटी का ना होना, यानी कि हस्बैंड और वाइफ की एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी ना होना, जिसकी वजह से उनका अज़वाजी ताल्लुकात रखने का दिल ना चाहना। अब कंपैटिबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ किया जा सकता है तो हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जब आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम गुजारेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशंस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो नेचुरली आपका अज़वाजी ताल्लुकात की तरफ जाने को भी दिल करेगा। इसके अलावा अज़वाजी ताल्लुकात इस्तवार ना कर सकने की दूसरी बड़ी वजह जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसे होना है, यानी कि हस्बैंड का अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते फ्रस्ट्रेट हो जाना और वाइफ्स का उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आमतौर पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो निभाते निभाते फ्रस्ट्रेट हो जाना और उनका अज़वाजी ताल्लुकात इस्तवार ना कर सकना और उसमें दिल ना लगना, ये एक बहुत बड़ी वजह है आजकल ख़ानदान के टूटने में। इसके अलावा इस हवाले से अगर आपको किसी किस्म की कंसल्टेशन की ज़रूरत है या आप मुझसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप मरहम के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके मसाइल का हल किया जा सके और आपके घर को टूटने से बचाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।